सुप्रभात दोस्तों, आप सबको राधे राधे और हरे कृष्णा। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक महीने का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से वैशाख महीने को सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके अतिरिक्त इस महीने में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। वैशाख महीने का ये महत्व तो है ही, साथ ही साथ वैशाख महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह माह दान, पुण्य और नारायण की उपासना के लिए अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। ऐसे में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से और विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी संकट और परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। खास बात यह है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने से लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर के भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। साथ ही गौतम बुद्ध की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। ऐसे में यह दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस साल लोगों के मन में सवाल है कि वैशाख पूर्णिमा 11 मई को मनाई जाएगी या 12 मई को मनाई जाएगी। तो इसके लिए जानिए पंचांग के अनुसार सही समय और तारीख कौन सी है जिस दिन वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई को शाम को 6:55 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 मई को शाम 7:22 पर होगा। हिंदू धर्म में व्रत और पर्वों की तिथि उदयकालीन तिथि के अनुसार मानी जाती है, यानी जिस दिन सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी वही दिन पर्व का माना जाता है। इस आधार पर वैशाख पूर्णिमा व्रत 12 मई 2025 को रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय 12 मई को शाम को 5:59 पर होगा। जो व्रती पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनको चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ्य देना होता है और चंद्र की पूजा करने की परंपरा होती है। अब हम जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर पूजा कैसे करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको पूजा की आसान विधि बताऊंगी। अगर आप भी इस दिन व्रत करते हो तो ये विधि से आप पूजा कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है और उठने के बाद में आप अपनी डेली की दिनचर्या पूरी कर लीजिए और गंगा जल मिले हुए पानी से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है और आदित्य मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना है। फिर उनको आपको फल, फूल, खीर, पंचामृत आदि अर्पित करना है, यानी ये सब चीज़ों का आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाना है। इस दिन आपको ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान जरूर से करनी है। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर आपको ब्राह्मण ना मिले तो आप कोई गरीब व्यक्ति की मदद भी कर सकते हो। इस दिन आपको तामसिक भोजन जैसे कि मांस, लहसुन, प्याज आदि का पूरी तरह से त्याग करना है। पूरे दिन भर आपको धर्म, कर्म, भजन, कीर्तन और ध्यान में ही लगाना है। आपको ये दिन निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बहुत ही सिंपल सी पूजा विधि फॉलो करके आप वैशाख पूर्णिमा का व्रत बड़े ही आराम से कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। यह पूर्णिमा साल की दूसरी पूर्णिमा होती है जो नरसिंह जयंती के बाद आती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी होती है जिसे भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं।
वैशाख पूर्णिमा के साथ साथ पुष्करणी तिथियों का भी बड़ा महत्व होता है। अब हमें ये क्वेश्चन होता है कि पुष्करणी तिथियाँ क्या होती है। तो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियाँ होती है, उसको पुष्करणी तिथियाँ कही गई है। इन दिनों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी, त्रयोदशी को देवताओं ने सुधा पान किया था, चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ था और पूर्णिमा को देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ था। अंततः यह तिथियां पापों के विनाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली मानी गई है। वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज को प्रसन्न करने का दिन भी माना गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत रखने और दान करने का विधान है। इस दिन जल से भरा कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू और पकवान आदि का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। यह दान गौदान के समान फल देता है और धर्मराज की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद पुराण के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान किया जाए उतने ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी है कि ये दिन भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी, जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण स्मरण की जाती है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। उसमें पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख से मुक्ति संभव है और चौथा मुक्ति का मार्ग। अष्टांगी मार्ग को उन्होंने दुख से छुटकारे का साधन बताया है। उन्होंने कहा है कि केवल मांसाहार नहीं अपितु क्रोध, द्वेष, छल कपट, ईर्ष्या और निंदा भी मानव को अपवित्र बनाते हैं। ये सारी धार्मिक और महत्वपूर्ण घटनाओं की वजह से वैशाख मास की पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन आप दान धर्म करें ताकि उसका पुण्य फल आपको मिले और आपका घर धन धान्य से भरा रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।